हेलो गाइस। आज मैं आप लोग का क्लास 10th का पोएम फायर एंड आइस के बारे में मैं बताने वाला हूँ कि फायर एंड आइस है क्या। फायर मतलब इच्छा, जिसको डिजायर कह सकते हैं हम। लोग अभी जो है अपनी खुशी के लिए, अपनी इच्छा के लिए दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं। और आइस मतलब कोल्डनेस, ठंडापन, जिससे हम पेरिस, बर्बाद होना। यहाँ पे आइस से भी बर्बाद हो सकते हैं लोग। तो दुनिया ये जो है, ये हमारे फायर मतलब आग और आइस मतलब बर्फ़ नहीं। यहाँ पे लोगों की इच्छा, नफ़रतें, हेट्स, इस सारे चीज़ से हमारी दुनिया ख़त्म हो सकता है। जैसे सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो है आग में ख़त्म हो जाएगा, और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ़ में। तो कहने का मतलब है कि दुनिया जो हमारा है, ये किसी का जैसे डिजायर, जो इच्छा है, अपने लिए जो पूर्ति करना चाहता है, इच्छा करना चाहता है। जैसे कोई पेड़ काट लिया अपने लालची के लिए, यानी सारे चीज़ यहाँ जब हमने ख़त्म कर दिया तो गर्मी तो बढ़ सकती है ना, हीट तो हो सकता है। इससे यहाँ पे दुनिया ख़त्म भी हो सकती है। या फिर आइस जो यहाँ पे है कि किसी का जो हेट, नफ़रतें करना। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, ये सब किस लिए हुआ? नफ़रत था। तो नफ़रत में दुनिया ख़त्म हो सकती है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ द डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। ऐसे कह रहा है कि मैंने जो इच्छा का जो स्वाद जो मैंने टेस्ट किया है, चखा जो है, स्वाद हमने टेस्ट कर लिया। ये जो इच्छा का, जो मुझे अंदर से जो इच्छा हुआ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, मैंने अपनी इच्छा की पूर्ति जो किया। आई होल्ड विद दोज द होम फेवर फायर। तो कह सकते हैं कि वो चीज़ है जो आग के पक्ष में है, जो आग के फेवर फायर मतलब आग के पक्ष में, आग के साइड में। तो इसलिए यहाँ पे दुनिया इस चीज़ से बर्बाद हो सकता है। दूसरे जो स्टेंजा है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। अगर दुनिया दूसरी बार या 2 बार बर्बाद हो, अगर दूसरी बार बर्बाद होना चाहता है जो दुनिया, तो अगर नष्ट होना है, उसको होना है, पेरिस मतलब नष्ट होना, बर्बाद हो जाना। आई थिंक, जो मुझे लगता है कि आई नो, मैं इस बारे में मैं जानता हूँ कि इनफ ऑफ हेट, यानी इसके लिए नफ़रत बहुत बड़ा है। नफ़रत के बारे में, यानी इस चीज़ से यहाँ पे दुनिया जो बर्बाद होगा, वो नफ़रतें से दोबारा बर्बाद हो जाएगा, यानी आइस से बर्बाद हो जाएगा। टू से डेट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो विनाश के लिए जो है, ये बर्फ़ बहुत अच्छी है। यानी हमारे पर जो नफ़रतें हैं, ये नफ़रत बहुत बहुत बड़ा चीज़ है। इससे बहुत आसानी से दुनिया को ख़त्म कर दिया जा सकता है। एंड वुड द सफ आइस मतलब उसकी पर्याप्त होगी, मतलब अति सफाई का मतलब जो होता है पर्याप्त होना। तो जैसे कह सकते हैं कि बर्फ़ उसके लिए बहुत पर्याप्त है, यानी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है, इनफ है। यानी नफ़रतें हमारे लिए इस चीज़ में बहुत आगे है। जैसे लोग कह सकते हैं कि जिससे यहाँ पे जो फायर है, फायर का मतलब ये नहीं कि हम कह सकते हैं कि आग है। आग इसको इसलिए कहा गया, फायर इसलिए कहा गया कि लोगों की जो इच्छा है, उस इच्छा के लिए लोग यहाँ पे अपने लिए पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर सकते हैं। तो जिससे यहाँ पे लोग जितने भी है, सब अपना एक फ़ायदे के लिए, यानी डिजायर, इच्छा के लिए। तो लोग इच्छा से अपनी पूरा वर्ल्ड को ख़त्म कर सकता है, या लोग नफ़रत से अपनी दुनिया को ख़त्म कर सकता है। तो वही लिखा गया है फायर एंड आइस, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखे हैं। इसी तरीके से डस्ट ऑफ स्नो लिखे थे, यही लेखक लिखे हैं।